जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर आर्मी अग्निवीर भर्ती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कुछ अपडेट बताइए। तो दोस्तों फाइनली अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों ये जो अपडेट है बहुत ही बड़े बदलाव के साथ में जारी हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि क्लर्क, जीडी, ट्रेड्समैन के लिए योग्यता क्या रहने वाला है, एज क्या रहेगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करना है, दौड़ की तैयारी कैसे करना है, मेरिट लिस्ट कैसे लगता है, संपूर्ण डाउट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों ऑफिशियल अपडेट जानने से पहले इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जून 2022 में सेना भर्ती के नए नियम लागू किए गए थे और उसके बाद में यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की बहाली हो रही है। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ इंडियन आर्मी में 3-4 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट है जिसको रैली भर्ती के द्वारा यहाँ पे फिल किया जाता है। जैसे में जीडी हो गया, उसके बाद में स्टोर कीपर हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया। यहाँ पे अगर जीडी की बात करें तो जीडी में हाइट जो रखा जाता है 170 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो होता है एक्सपेंशन होता है सभी ट्रेडों में। वही अग्निवीर यहाँ पे क्लर्क की अगर बात करें, क्लर्क और स्टोर कीपर के तो यहाँ पे 162 सेंटीमीटर रहता है और वही यहाँ पे ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर रहता है। वही दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है। दोस्तों जनरल ड्यूटी जीडी के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपको 10th यानी मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपको कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए और सभी सब्जेक्टों में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए। वही टेक्निकल की अगर बात करें तो यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और सभी सब्जेक्टों में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पे बात करें क्लर्क और स्टोर कीपर के तो यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से है तो कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम आपको 60% मार्क्स, मिनिमम यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में भी आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। वही यहाँ पे ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो ट्रेड्समैन में यहाँ पे 10th लेवल के आपको यहाँ पे 33% मार्क्स चाहिए, यानी सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। वही यहाँ पे 8th लेवल के अगर 8 पास हैं तो आपको यहाँ पे आपको 33% मार्क्स चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप 10th लेवल पे ही भरते हैं, 8 का तो आप सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। तो दोस्तों अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन चार्ज होता है, यहाँ दोस्तों ऑनलाइन जो आपको एप्लीकेशन चार्ज होता है 250 रुपये होता है। सभी कैटेगरी को मिनिमम आपको कम से कम 250 रुपये आपको फॉर्म चार्ज देना होगा। दोस्तों अगर आप फॉर्म भरती हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी सीसी एग्जाम पैटर्न जनरल ड्यूटी जीडी का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे जीडी का जो टोटल है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे और यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के आपके हो गए। यहाँ पे क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है आपको 35% रखा गया है। वही अगर बात करें यहाँ पे टेक्निकल के तो टेक्निकल में यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट पूछा गया है देख सकते हैं, जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 15, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर के रहेंगे और आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे 80 मार्क्स रखा गया है। अगर 80 मार्क्स ले आते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। वही यहाँ पे आप लोग को जीडी को बता दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी देख लीजिएगा। जैसे में यहाँ पे जनरल नॉलेज के 15, जनरल साइंस के 15, मैथ के 15 और लॉजिकल रीजनिंग के 5, टोटल 50 प्रश्न जीडी में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्लर्क होते हैं, क्लर्क में भी आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे में आपको जनरल नॉलेज से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी जो प्रश्न होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो होते हैं आपको 15 प्रश्न आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे और 10 प्रश्न आपको केमिस्ट्री से मैथ मिलेंगे। टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न रहेंगे। आपको यहाँ पे टोटल 200 अंकों का रहेगा क्योंकि एक जो प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रश्न जो है यहाँ पे 4 नंबर का है और कम से कम आपको 80 मार्क्स आना चाहिए तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों आपको दौड़ में अगर पहुंचेगा तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करना है। इसके लिए यहाँ पे टाइम फिक्स किया गया है कि अगर आप 5 मिनट से लेकर के 5.5 मिनट के बीच में दौड़ लेते हैं तो आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप पुल अप आप कितने 10 कर लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में रनिंग करते हैं तो 48 नंबर मिलेंगे और आपको यहाँ पे 9 पुशअप करते हैं तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 8, 7, 6 के नंबर डिवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की आपको रनिंग कम से कम फर्स्ट ग्रुप में क्लियर होना चाहिए तभी आपको मेरिट बन पाएगा। सेकंड ग्रुप में अगर आप क्लियर करते हैं तो थोड़ा सा कम संभावना रहेगी। उसी प्रकार आप जो पुल अप्स है आपको अच्छे मारने होंगे, कम से कम 8 या 9 तो आपको लगाने ही होंगे। एक्सीलेंट। वही दोस्तों फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाई फीमेल का रखा गया 162 सेंटीमीटर रखा गया है।
वही यहाँ पे रनिंग देख लीजिए, रनिंग भी इनका दे दिया गया 1.6 किलोमीटर का यहाँ पे जो रनिंग दिया गया है उनको 7 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। वही यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप बी में इसके बाद में 8 मिनट तक आप दौड़ सकते हैं। उसके बाद में लॉन्ग जंप 10 फीट है, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल अपडेट, देख सकते हैं यहाँ पे ट्वीट करके ये जो जानकारी दिया गया है कि आप लोग को कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी अग्निवीर श्रेणी में ऑनलाइन समान प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार से अग्निवीर क्लर्क श्रेणी में समान प्रवेश परीक्षा सीई के साथ में ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब जो अग्निवीर भर्ती है इसमें बहुत ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब जो क्लर्क होंगे उसका टाइपिंग टेस्ट देना होगा और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। दोस्तों अभी स्पीड डिसाइड नहीं किया गया है कि स्पीड कितना मांगा जाएगा, लेकिन जनरल अगर कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड मांगा जाता है आपको 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। वही हिंदी का जो मांगा जाता है आपको 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। लेकिन दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी पता चलेगा कि इसमें कितना टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नियमित जानकारी के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in पर आपको विजिट करें। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा भर्ती प्रक्रिया 2024-25 जल्द शुरू हो रहा है पंजीकरण। वही दोस्तों इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी न्यूज आया है, अग्निवीर भर्ती में बदलाव, अब टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है अग्निवीर बहाली को लेकर सेना भर्ती बोर्ड ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम अग्निवीर बहाली सत्र 2024-25 से लागू होगा। इसे बदलाव को लेकर सेना ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही देश के सभी सेना भर्ती बोर्ड को पत्र भेजकर अगले सत्र में नए नियम को अनुपालन का निर्देश दिया गया है। हालांकि टाइपिंग का मानक क्या होगा इसकी जानकारी बहाली की अधिसूचना जारी होने पर अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नया नियम बन गया है, देख सकते हैं नया नियम 2024-25 के अग्निवीर बहाली से लागू होगा। क्लर्क स्टोर कीपर के लिए टाइपिंग किया गया है अनिवार्य। तो क्लर्क और स्टोर कीपर दोनों के लिए अब यहाँ पे टाइपिंग अनिवार्य कर दिया गया है। आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।